कल आपने देखा कि रात के अंधेरे में सीता आधी पेंसिल और पुराने कागज पर दिए की रोशनी में पढ़ रही थी। जब सुबह हुई और जैसे ही वो बाहर निकली, तब गांव की कुछ औरतों की जो बातें हैं वो शुरू हो गई। कोई बोली कि अब पढ़ेगी ये, घर का काम कौन करेगा। कोई बोली कि गरीब की बेटी को पढ़ाई सूझ रही है। सीता ने ये सब बातें सुनी और सीता का दिल एकदम कांप गया, मगर उसके पैर नहीं रुके। आज पहली बार सीता ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेगी। अगर अब चुप रही तो सच हमेशा के लिए मैं चुप ही हो जाऊंगी। वो घर लौटी, उसने काम किया, बर्तन, झाड़ू, चूल्हा, सब कुछ वैसे ही किया जैसे रोज करती थी। पर फर्क ये था कि आज उसका मन पूरी तरह काम में नहीं था। उसकी सोच किताबों में अटकी हुई थी। दोपहर को घर के किसी बड़े ने कहा कि पढ़ाई छोड़ो, काम सीखो, ये तुम्हारी किस्मत है। सीता ने फिर चुपचाप सर झुका लिया, पर अंदर कुछ टूट कर फिर से जुड़ रहा था। फिर रात हुई, फिर वही दिया, वही आधी पेंसिल और वही पुराना कागज। लेकिन आज सीता डर से नहीं पढ़ रही थी, आज वो जिद से पढ़ रही थी। उसे पता था कि हालात एक दिन में नहीं बदलते, समाज एक दिन में नहीं मानता और घर एक दिन में नहीं समझता। पर अगर सीता आज भी रुक गई तो कल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहीं तक आपको लग रहा होगा कि बस यही कहानी है, लेकिन कहानी यहीं अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो आगे बताती हूँ कि अगले दिन सीता पढ़ाई के लिए थोड़ा जल्दी उठी। कागज छुपाने गई तो देखा उसकी आधी पेंसिल वहाँ नहीं थी जहाँ उसने रखी थी। अब सीता का दिल फिर से बैठ गया। घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। शाम तक सीता के मन में सिर्फ एक ही डर था कि अगर पढ़ने का सामान ही छीन लिया गया तो वो क्या करेगी। रात को जब सब लोग फिर से सो गए तो सीता ने फिर से कोशिश की, लेकिन आज जो दिए की रोशनी थी उसे सहारा देती नहीं लग रही थी। आँखों में पानी था, पर पढ़ना छोड़ा नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये सीता की आखिरी एक उम्मीद बन चुकी थी। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या घर वाले सीता को खुलकर पढ़ने देंगे या उसकी ये छोटी सी कोशिश उसे और मुश्किल में डाल देगी। और अगर पेंसिल हमेशा के लिए छीन ली गई तो क्या सीता हार मान लेगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, एपिसोड 6 खामोश आवाज़ पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।